हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथ पुस्तक सबसे सरल में हार्दिक स्वागत है। कल हमने सामान्य गणित में बीजगणित का जो पार्ट पढ़ा उसमें ये मुख्य सूत्र हमने 7 सूत्र पढ़े थे। वैसे ये ऊपर वाले 5 सूत्र तो हैं, वो इन 2 सूत्रों से ही हमने प्राप्त किए थे। जैसे ये a प्लस बी की होल स्क्वायर है, इसका मान ये आया। ये हमने समझा था कैसे आया, यहां a प्लस बी को a प्लस बी से गुणा करने पर ये मान आया था अपना। इसी तरह से a माइनस बी को a माइनस बी से गुणा करने पर ये मान आया था। फिर हमने क्या किया, यहां एक बार तो a प्लस बी को और एक बार a माइनस बी को आपस में गुणा करके देखा तो हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर परिणाम मिला था। इस तरह से ये 3 सूत्र हमने प्राप्त किए थे। और फिर जो 4 नंबर सूत्र है वो इन दोनों के जोड़ से हमने प्राप्त किया था, और 5 नंबर सूत्र है वो इन दोनों के घटाव से हमने ये प्राप्त किया था। क्या अब हम इन ये जो 7 सूत्र दे रखे हैं, इन 7 सूत्रों से और सूत्र प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, गणित में सब कुछ संभव होता है। हम इन सूत्रों से और सूत्र भी प्राप्त कर सकते हैं, और सिर्फ हमें करना क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हम इस राशि को बाएं से दाएं तरफ लेकर के जाएंगे तो गुणा में है वो भाग में चली जाएगी, अगर जोड़ घटाव में है तो वो प्लस माइनस में हो जाएगी। बस इतना सही हमें ध्यान रखना है। एक पक्ष से दूसरे पक्ष में एक राशि को लेकर के जाएंगे तो वो क्या जोड़ घटाव में है या गुणा भाग में है। अगर गुणा भाग में है तो बदल करके भाग गुणा में हो जाएगी, जोड़ घटाव में है तो बदल करके घटाव जोड़ का निशान लग जाएगा। बाकी सूत्र यही रहने हैं। इन्हीं सूत्रों से हम और सूत्र प्राप्त करके देखेंगे। और चलते हैं आज के इस वीडियो में। तो आप देख लो, ये 7 सूत्र हमने पिछले वीडियो में देखे ही हैं। अब देखते हैं क्या इन सूत्रों से और सूत्र बन सकते हैं। ये जो पहला सूत्र है, इसमें अगर हम a स्क्वायर बी स्क्वायर का हमें मान ज्ञात करना है तो इस राशि को इस पक्ष की ओर ले जाएंगे, बाएं पक्ष की ओर लेकर के जाएंगे दाएं पक्ष से इस राशि को, तो ये राशि इधर आएगी। तो मैंने बताया था कि अगर प्लस में है तो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, और अपना एक नया सूत्र प्राप्त हो जाएगा। और नया सूत्र है वो ये प्राप्त होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 2a। ये राशि हमें प्राप्त होगी। अगर इस सूत्र से हमें और दूसरा सूत्र प्राप्त करना है तो इस 2ab को दूसरी साइड में लेकर के जाएंगे तो ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, और हमें मान मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो इस सूत्र से हम ये सूत्र लिख सकते हैं। तो पहले सूत्र की जगह मैं ये सूत्र लिख देता हूं। हमें किसका मान प्राप्त हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, और वो है a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये पहले सूत्र की जगह हमने ऐसा करके दूसरा सूत्र प्राप्त किया था। अब दूसरे सूत्र में देखते हैं, दूसरे सूत्र से क्या कर सकते हैं। दूसरे सूत्र से भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकल रहा है, तो ये राशि इस तरफ लेकर के जाएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इस सूत्र के अकॉर्डिंग ही इसको भी हम बदल करके रख देते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये दोनों सूत्र ध्यान से देखो, एक ही जैसे है। यहां पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकल रहा है, यहां पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकल रहा है। ये परिणाम है। वास्तव में तो राशियां ये है, ये हमें सवाल में दी हुई मिले तो अपना उत्तर ये होगा। अगर यहां प्लस का निशान है, यहां माइनस का निशान है, तो भी यही राशि मिलेगी। अगर यहां माइनस का और यहां प्लस का है
तो भी यही राशि मिलेगी। सूत्र से एक जैसे ही निशान बदलें, इधर वाला माइनस, इधर वाला प्लस, इधर वाला माइनस और इधर वाला प्लस। ये चीज अपने समझ में आने के बाद में हम चलते हैं तीसरे सूत्र के पास। अब मैं पहला और दूसरा सूत्र यहां से हटा देता हूं। इस तीसरे सूत्र से क्या हम और कोई सूत्र प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल। ये जो राशियां हैं वो ध्यान में रखना है, यहां गुणा में है और दूसरे पक्ष की ओर जाएंगी तो भाग में जाएंगी। तो सबसे पहले हम a प्लस बी का मान ज्ञात करते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के a माइनस बी भाग में चला जाएगा। a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाग a माइनस बी। अब कई बार क्या होता है कि ऐसा सवाल किया होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में a माइनस बी किया होता है। इस पूरे को हल करते हैं तो हमें टाइम लगता है और ऐसे सवालों का जवाब सीधा ही होता है a प्लस बी। अगर ये बात हमारे समझ में रहेगी तो ऐसे जो सवाल आएंगे उन पर हम सीधा सूत्र ही अप्लाई करेंगे। और अगर यहां a माइनस बी ज्ञात करना है तो यहां प्लस आ जाएगा, यानी ये a माइनस बी इधर ही रहेगा तो a प्लस बी इसके नीचे चला जाएगा। और ये सूत्र, एक सूत्र से हमने दो सूत्र प्राप्त कर दिए, एक बार यहां प्लस और एक बार यहां माइनस। अब तीसरे सूत्र से भी हमने दो सूत्र प्राप्त कर दिए और तीसरे सूत्र को भी मैं यहां से मिटा देता हूं। अब जो ये चौथा सूत्र है, चौथे सूत्र से हम और नया सूत्र तो प्राप्त कर सकते हैं। वो ऐसा करेंगे कि ये जो दो है इसके गुणा में है, ये राशि इसके नीचे आ जाए तो मान आएगा 2। अगर कोई भी सवाल है उसमें राशियां a प्लस बी की होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी की होल स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया है तो वो उसका मान हमेशा ही 2 आएगा, उसका मान हमेशा ही 2 आएगा। यहां a प्लस बी की जगह चाहे कोई भी राशि रख दो, a प्लस बी की जगह चाहे कुछ भी राशि दी हुई हो, अगर इस पैटर्न में अगर सवाल है तो उसका जवाब सीधा सा है 2 ही आएगा। सिर्फ और सिर्फ हमें ये ध्यान रखने की बात है कि क्या सवाल इस पैटर्न में है। ऐसा इसके ऊपर आधारित मैं आपको एक सवाल यहीं पर बता देता हूं। ये सवाल दिया है, एसएससी की परीक्षा में यह सवाल आया हुआ है। इस सवाल को हमें समझना है। अगर इसको हम हल करने बैठेंगे तो इसको जोड़ेंगे, उसका वर्ग करेंगे, फिर इसको घटाएंगे, फिर उसका वर्ग करेंगे, जोड़ेंगे, ये राशियां इतना करने में हमें बहुत सारा समय लगेगा। यहां समय बचाने का तरीका ये है कि इसका जवाब आना है 2। हम ऐसे सवालों का पैटर्न हमें समझ में आ जाएगा। तो यहां राशियां चाहे कुछ भी हो, ये जो राशियां लिख रखी है यहां पर चाहे कुछ भी राशियां हो, इनका जवाब 2 ही आना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम देखते हैं कि एक ये राशि है और एक ये राशि है, 2 ही राशि है। 0.648, 0.432, यही राशि यहां है, यही राशि यहां है और यही राशि यहां है। तो इसको हम a मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं? b। तो ये हो गया a प्लस बी की होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी की होल स्क्वायर और बटा में दे रखा है 2 बार a स्क्वायर और 2 बार b प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र, ये पैटर्न है और ये हमने इससे प्राप्त किया है। ये राशि जब इसके नीचे जाएगी तो इसका मान हमेशा ही क्या आएगा? 2। तो यहां इनको हल करने की जरूरत नहीं है, अपने फटाक से उत्तर देना है 2। अगर अपने ये समझ में आ गया पैटर्न कि इस पैटर्न है, ये पैटर्न दे रखा है, तो इसका सीधा सा जवाब होगा 2। ये जो मेरा चौथे सूत्र को, 4 नंबर सूत्र को बताने का जो तरीका है वो आपको कैसा लगा? मुझे आशा है कि आपकी ये समझ में आया होगा। और ऐसा ही एक और 5 नंबर सूत्र से एक सूत्र और प्राप्त करेंगे और उसका उत्तर भी हमेशा ही एक ही राशि रहेगी। जैसे इसमें 2 रह रही है वैसे ही उसमें एक ही राशि रहेगी और वो है 4। देखते हैं कैसे।
4 नंबर सूत्र को हमने हल कर लिया। अब हम करते हैं 5 नंबर सूत्र को। 5 नंबर सूत्र में ए बी राशि इस 4 के गुणा में है और ये यहां हम भाग में ले आएंगे। ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर 4ab था, तो ab इसके गुणा में था 4 के, तो यहां नीचे भाग में आ जाएगा। अगर कोई सवाल इस पैटर्न पर आधारित है तो उसका उत्तर हमेशा ही 4 रहेगा। उसका हमेशा ही क्या रहेगा? 4 रहेगा। उसको हल करने की जरूरत ही नहीं है, चाहे यहां ए और बी की जगह राशि कुछ भी दी हुई हो, कुछ भी हमारे पैटर्न समझ में आना चाहिए। अब इस पैटर्न पर आधारित एक मैं सवाल लिखूंगा और आप उसको समझना। जैसे एक सूत्र दे रखा है 853 प्लस में 447, इसकी होल स्क्वायर माइनस 853 माइनस 447, इसकी होल स्क्वायर बटा 853 गुणा में 447। इसका मान हल करो। तो इसका मान हल करेंगे, इनको जोड़ेंगे, वर्ग करेंगे, घटाएंगे, वर्ग करेंगे, फिर इसको घटाएंगे, इनका गुणा करेंगे, उसमें भाग देंगे और उत्तर निकालेंगे। कितना टाइम लगेगा? और इसका उत्तर अपना आंख बंद करके बता देना 4। अगर आपकी ये पैटर्न समझ में आ जाए, आपको कोई ऐसे बोले कि ये राशि प्लस में ये इसकी होल स्क्वायर माइनस ये राशि माइनस ये राशि इसकी होल स्क्वायर बटा ये इंटू ये, तो आपके सीधा ही दिमाग में आना चाहिए कि पैटर्न लग रहा है ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी की होल स्क्वायर बटा ए बी। तो इसका उत्तर आएगा 4 और वो हमने सूत्र 5 से प्राप्त किया। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। हमने 5 नंबर सूत्र को भी हल कर लिया। अब ये जो 6 नंबर सूत्र और 7 नंबर सूत्र है, इनसे हम और 2 सूत्र प्राप्त करेंगे। यहां से a3 प्लस b3 का मान निकालेंगे, यहां से a3 माइनस b3 का मान निकालेंगे। पहले लेते हैं हम छठा सूत्र, जिसमें a3 प्लस b3 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस b की 28। ये राशि प्लस में है इसके, तो इधर जाएगी दूसरे पक्ष की ओर, तो माइनस में हो जाएगी 3ab a प्लस में b। अब a3 प्लस b3 का मान एक तो ये होगा। इस पैटर्न में दिया है तो सीधा a की क्यूब निकालेंगे और b की क्यूब निकालेंगे, जोड़ देंगे। ऐसा नहीं है तो और इसको हल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मान है वो a प्लस बी और a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 3ab a प्लस बी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? इसको तोड़ दिया, फिर इसको हमने 1 और 2 घात में ऐसे तोड़ दिया। अब इसका मान हमने सबसे पहले सूत्र से जो निकाला था वो यहां रख देंगे, a प्लस बी, और इसकी जगह क्या मान आया था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस में 3ab a प्लस में b। इस a प्लस b की होल स्क्वायर की जगह ये मान हमने रखा है पहले सूत्र से, ध्यान रखना है। अब इन दोनों पक्षों में कोई चीज कॉमन लग रही है, a प्लस बी यहां है और a प्लस बी यहां है, और ये दोनों राशियां आपस में गुणा में हैं, तो इनको हम आसानी से कॉमन ले सकते हैं a प्लस बी को। इसमें से कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां क्या बचेगा? 3ab। तो यहां 2ab प्लस के हैं, 3ab माइनस के हैं, तो इसका मान आ जाएगा a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। यानी ये 2 प्लस ab के इसमें से घट जाएंगे तो ab बचेगा और वो भी माइनस का। तो ये सूत्र a3 प्लस b3 की जगह रख सकते हैं। इसको हल किया है, हल करके यहां लेकर के आए हम, तो यहां
क्या रख सकते हैं, ये मान रख सकते हैं a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब हम लेते हैं अगला सूत्र 7 नंबर। इसका मान क्या रखेंगे, यहां a3 माइनस b3 के साथ में माइनस में ये जो राशि है वो इस साइड में लेकर के आएंगे। तो a3 माइनस b3 बराबर a माइनस b की थ्राइस, और ये माइनस है वो प्लस में हो जाएगा 3ab a माइनस b। ये राशि दूसरी पक्ष में लेकर के जाएंगे तो यहां माइनस का निशान है वो प्लस हो जाएगा। अब इसको वैसे ही लिख सकते हैं हम a माइनस बी और a माइनस बी की स्क्वायर। a माइनस बी की स्क्वायर है, उसका मान हमने जो रखा था वो यहां रख देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये राशि है 3ab a माइनस बी। अब यहां a माइनस बी दोनों एक जैसे वो ले लेंगे हम कॉमन, यहां बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहां बचेगा प्लस 3ab। ये 3ab प्लस है, ये माइनस 2ab है, तो यहां इनको घटाएंगे तो केवल a प्लस b बच जाएगा, और वो भी प्लस का। तो ये अपना a3 माइनस b3 का जो सूत्र है वो हमने प्राप्त कर दिया। ये a3 प्लस b3 परिणाम है, a3 माइनस b3 परिणाम है। इनको हमने हल नहीं किया है, हल तो हमने a प्लस b की क्यूब और a माइनस b की क्यूब को हल किया है, न कि a3 माइनस b3 या a3 प्लस b3 को हल किया है। ये इसके परिणाम है। आज के इस वीडियो में मैंने उन 7 सूत्रों से और बनने वाले सूत्रों को सिखाया। अब इन सूत्रों के ऊपर ही आधारित सारे के सारे सवाल आने वाले हैं। अब हम कुछ 2-4 सवाल हल करेंगे जो मैंने ये सूत्र बताए हैं उन पर आधारित। उन 2-4 सवालों को मेरे हल करने के तरीके को आप देखना, और फिर आप अपनी पुस्तक से वैसे ही सवाल ढूंढ करके उनको हल करने की कोशिश करना, और फिर देखना कि जो मैंने जो तरीका बताया है उससे आप कितनी आसानी से हल कर पा रहे हैं। ये जो हमने सूत्र पढ़े हैं उन सूत्रों पर आधारित हम कुछ सवाल लेते हैं। क्या हम उन सूत्रों से इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं, अपने समय की बचत कर सकते हैं? देखते हैं। यहां एक सवाल है 2.66 की होल स्क्वायर प्लस 1.34 की होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा में 2.66 इंटू 1.34। इस सवाल को हम अपने सूत्रों के हिसाब से हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहां देखते हैं कि राशि 2.66 1.34 बस ऐसी ही है, इन दो के अलावा और कोई नहीं है और स्क्वायर वाला है। तो यहां हम इसकी जगह तो रख देंगे a और इसकी जगह रख देंगे b। ये रख करके हम देखते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b। ये पैटर्न है इस सवाल का। ये सवाल दिया गया है, उसको हम a b रख करके उसका पैटर्न देखते हैं कि कौन से पैटर्न में है, कौन से सूत्र में है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र अपना सबसे पहला जो सूत्र था वो सूत्र है, और वो था a प्लस b की होल स्क्वायर। तो इसका हल क्या होगा हमें याद होना चाहिए, a प्लस b की होल स्क्वायर। अगर हमें ये मान इस सूत्र का पता है तो सीधा ही हम इन दोनों राशियों को जोड़ करके उसका वर्ग कर देंगे, और इन जब दोनों राशियों को जोड़ेंगे तो अपना उत्तर क्या आएगा, इन दोनों राशियों को जोड़ेंगे तो 2.66 को 1.34 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और 4 की स्क्वायर है 4 चौका 16, तो इसका जवाब आएगा 16। अगर अपने दिमाग में इस प्रश्न को देखते ही पैटर्न का हमें पता चल गया, सूत्र का पता चल गया, तो हमें उसको हल करने में सेकंड ही नहीं लगेंगे।
के बजाय इसको इससे वर्ग करें, जोड़े, इसको वर्ग करें, जोड़े, गुणा करें, ये ऐसा करने में अपना बहुत सारा समय जाया होगा और सूत्र का पता चलते ही इसका जवाब 16 चंद सेकंडों में आप इसका जवाब दे सकते हैं। इसी हिसाब से हम तीसरे सवाल को देखते हैं कि इस सवाल में पैटर्न क्या लगा है। सबसे पहले अपना दिमाग यहाँ जाना चाहिए कि राशियां कितने प्रकार की, 1.35, 1.20, बस 2 ही प्रकार की राशियां हैं। 2 ही प्रकार की राशियां हैं तो देखते हैं ए और ए को ए से गुणा किया तो ए स्क्वायर आ रहा है, माइनस 2 ए और बी और प्लस बी स्क्वायर। इसमें कौन सा पैटर्न आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बटा ए माइनस बी। ऊपर वाला मैं मिटो देता हूं, आपके यहां स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो यहां देखें, यह सूत्र लग रहा है इसमें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपको याद आ गया होगा कौन सा सूत्र है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 नंबर सूत्र था और नीचे और दे रखा है ए माइनस बी। तो आप यहां से ऊपर वाली जो राशि है उसमें सीधा लिख सकते हैं ए माइनस बी की होल स्क्वायर बटा ए माइनस बी, है ना। इसका जो रिजल्ट मिलेगा हमें ए माइनस बी को ए माइनस बी से, यानी ये कट हो जाएगा, इसकी स्क्वायर है वो कट हो जाएगी। इसका मतलब ये है ए माइनस बी को गुणा किया गया है ए माइनस बी से और नीचे दे रखा है ए माइनस बी, तो एक ए माइनस बी से कट जाएगा। तो इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब आएगा ए माइनस बी। ए माइनस बी अगर हमें इस सूत्र को, इस सवाल को देखते ही हमें हमारे दिमाग में ये पैटर्न या ये सूत्र आ गया कि ये सूत्र लगाया और इसका हल a माइनस बी है, तो हमें इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। a की जो राशि है उसमें जो b की राशि है वो घटा देंगे और a में से b को घटाएंगे तो 0.15 उत्तर आएगा। 1.35 में से 1.20 को घटा दिया तो 0.15 इसका जवाब आया और हमें इसको हल करते कुछ ही सेकंड लगे, ज्यादा समय नहीं लगा। इसी तरह से हम तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरे सवाल में वही अपनी प्रक्रिया दोहराते हैं। पैटर्न कौन सा है, 963 राशि है वो 3 बार आ रही है, 524 है वो भी 3 बार, यानी ये क्यूब से संबंधित है, घन से संबंधित है। तो इसको ए ले, इसको बी ले, तो ए की 3 माइनस बी की 3 ऊपर का पैटर्न, नीचे का ए की स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र को हमने एबीसी के रूप में रख लिया और ये पैटर्न लगा तो आप लोगों ने जो a3 माइनस b3 का जो परिणाम निकाला था वो लिख दो। यहां वो निकाला था हमने a माइनस बी और ब्रैकेट बंद a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये मान निकाला था और नीचे ये राशि है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये राशि समान है और गुणा में है तो ये आपस में कट जाएगी, तो इसका जवाब भी क्या होगा, a माइनस बी। इस पूरे सवाल को इतने को गुणा करके घटाने की जरूरत नहीं है, सीधा 963 में से 524 को घटा देंगे और ये आ गया 9 और ये आ गया 3 और ये आ गया 4, 439 इसका अपने जवाब आ गया। इस तरह से हम ऐसे सवालों को सूत्र लगा करके कुछ ही सेकंडों में निकाल सकते हैं। और वो जो मैंने बताए थे कि कुछ एक सवाल है जिनका उत्तर हमेशा ही 2 रहेगा और कुछ एक सवाल है उनका उत्तर हमेशा ही 4 रहेगा, वो थे 4ab बटा ab था वाला और एक था 2a प्लस बी की स्क्वायर बटा a प्लस बी की स्क्वायर। तो वो दोनों राशियां आपस में कट रही थी तो उत्तर 4 और 2 आना ही था। वो जो सूत्र हैं उनके ऊपर आप बार बार प्रैक्टिस करके इनको हल करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से
आपको ये बीजगणित है वो चुटकियों में आना शुरू हो जाएगा। ये मैं आपसे आशा करता हूं और आप सभी मन लगा करके बार बार इसको प्रयास करो, अपने जीवन को सफल बनाओ। थैंक यू वेरी मच।